प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बेटा उसको ट्रबल थोड़ा बेटा था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। गेन बढ़ाना और टॉप वाला रेड बटन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। ट्रबल थोड़ा और ट्रबल। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। और जोर से बोलिए हालेलुया, और जोर से बोलिए हालेलुया। सब मिलकर बोलिए हालेलुया। 3 बार हालेलुया बोलिए। कितना बार बोला अभी? 3 बार बोल दिया ना। अभी क्रिसमस का सीजन है, जो भी चीज 3 लिया हो तो एक तो मुफ्त में मिलता है, ऑफर होता है। तो अभी जो 3 बोला है ना, फ्री मिल में हो। 1 मोर बोलिएगा हालेलुया, जोर से और लंबा। हालेलुया, 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 और थोड़ा लंबा हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मार्गरिता में डिवाइन रिट्रीट सेंटर में आए हैं और आप सबके साथ प्रार्थना कर सकते हैं। मैंने बहुत कुछ सुना है हमारे इस मार्गरिता रिट्रीट सेंटर के बारे में। एक बार मैंने 2 साल पहले आया था उस समय, लेकिन ये प्रार्थना समय में भाग लेने की अवसर नहीं मिला। लेकिन अभी मुझे अच्छा लगा है यहाँ आने के बाद, क्योंकि इस एक प्रत्येक आश्रम है जहाँ हम दिन रात सुबह से शाम तक और शाम से सुबह तक कई कुटीरों में प्रार्थना चल रहा है। आप प्रभु के नाम बुलाकर पुकारते हुए जो प्रार्थना की सेना है यहाँ पर बहुत। इसलिए जो भी इस आश्रम के गेट के अंदर कदम रखते हैं तभी आपको पता चलता है या पावर मिलता है, शक्ति आ जाता है, रोग शांति आता है, शैतान की शक्ति दूर हो जाता है। और इस बाइबल अधिनिवेशन के लिए 1 साल से ज़्यादा प्रार्थना जारी है। और हमारी सारी प्रार्थना की जो साइन है, इंटरसेसर्स है, वो सब प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए जैसे आप बैठे हैं, आप प्रभु की वाणी सुन रहे हैं, बहुत चिन्ह चमत्कार हो जाएंगे। हालेलुया। जैसे हम यहाँ मिसा के लिए हम खड़ा था तो सामने देखते हैं हमारे बेथलेहम एडोरेशन सेंटर उधर हैं, देखते हैं वहाँ से जैसे सफ़ेद सफ़ेद कपड़े पहने हुए लोग आते जाते हैं। जो बाइबल में लिखा है, याकूब ये स्वप्न में देखा तो बहुत बड़ी सीढ़ी, ये स्वर्ग और पृथ्वी को जोड़ने वाला सीढ़ी होता है। उस सीढ़ी से देवदूत, स्वर्गदूत ऊपर नीचे आते जाते हैं। इसी प्रकार मैं देख रहा था, वहाँ से स्वर्गदूत जैसे लोग आते जाते हैं। और इसके निशान हैं, आप स्वर्ग और पृथ्वी एक साथ आए हुए हैं। आपके लिए कृपा की अवसर है, कृपा की वक्त है। हालेलुया। संत यूहन्ना के सुसमाचार, संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 6 और वचन 44, जॉन 6 and 44। जोर से पढ़ेंगे। कोई मेरे पास तब तक नहीं आ सकता, कोई मेरे पास तब तक नहीं आ सकता जब तक कि पिता हाँ जिसने मुझे भेजा हाँ उसे आकर्षित नहीं करता। प्रेज द लॉर्ड, बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। सो पवित्र बाइबल में कहा है, आप थोड़ा सामने बैठे आगे तो कि मुझे देख सकता है, वो माइक पे आएंगे साथ। जब तक मेरी स्वर्गीय पिता आपके आकर्षण न किया है तब तक आपको मेरे पास आ नहीं सकता है। हालेलुया। और बोलिए आप लोग कैसे आए यहाँ पर? कुछ बोलेंगे रेलगाड़ी में आएंगे, और कुछ बोलेंगे हम तो बस पकड़ के आएंगे, और कुछ बोले पैदल आएंगे। लेकिन कैसे आया? पवित्र बाइबल में कहा है, जब तक मेरे स्वर्गीय पिता
आपका आकर्षण नहीं किया है तब तक नहीं आ सकता है। कैसे आया? जोर से बोलिए। स्वर्ग के पिता की आकर्षण मिला है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप तो घर पे था, शहर में थे और दूसरे जगह में थे, खेती बाड़ी कर सकता था, खाना पीना में जुड़ सकता था और टीवी देख सकते थे, और शैतान और दुनिया की शक्ति आपको इस तरफ खींचते जाते थे। बोलो जा, अरे आओ खेलो, जुआ खेलो और मस्ती मारो, ये शैतान इस तरफ खींचते। अब प्रभु कहते हैं आओ बेटा मेरे पास आओ, आओ मेरे नन्ना मुन्ना बेटा आओ। तो क्या होता है? देखो इस तरफ प्रभु आपको आकर्षित कर देते हैं और शैतान इस तरफ इसे खींचते जाता है। तो इसे उधर जाएंगे, वो बहुत बड़ा जगह, और इसके बाद में तो प्रभु इस तरफ खींचे, कहाँ जाएगा? शैतान खींचे जाते हैं। तब तो प्रभु स्वर्गीय पिता की आकर्षण आ रहा है, आ रहा है, मैं मर गिरता जा रहा हूं। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। कैसे मर गिरता आया? इसी प्रकार स्वर्गीय पिता की आकर्षण हमको मिला है। टुम टुम आ गया ना। इसीलिए जितना भी लोग यहाँ आया है, यहाँ बैठे हैं, सब स्वर्ग के पिता की आकर्षण मिला है। इसी आकर्षण के वक्त यहाँ पर आए हुए। ताली बजाइए और जोर से हालेलुया। और आगे पढ़िए गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 6 एंड वर्स 37, उसके थोड़ा पीछे 36 37। फिर भी हाँ, जैसा कि मैंने तुम लोगों से कहा, क्या कहा? तुम मुझे देखकर भी विश्वास नहीं करते। आगे पढ़िए। पिता जिन्हें मुझको सौंप देता है, पिता जिन्हें मुझको सौंप देता है, वे सब मेरे पास आएंगे, वे सब मेरे पास आएंगे, और जो मेरे पास आता है, जो मेरे पास आता है, मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा। मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा, मैं उसे खाली हाथ नहीं छोड़ूंगा। इसका मतलब ये होता है, आज जितना भी लोग यहाँ पर स्वर्गीय पिता की आकर्षण मिलकर आए हैं, उनके लिए प्रभु की एक वादा है, एक वादा है। You have a promise that anyone who will come to me, I will not let you go empty-handed. इसका मतलब है आज हर एक व्यक्तियों के लिए, प्रत्येक व्यक्तियों के लिए। Praise the Lord, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Praise the Lord, Hallelujah. प्रत्येक, अब बैठ जाइए आराम से। Hallelujah. हर व्यक्तियों के लिए प्रभु की एक वादा है, आपको एक इनाम मिलेंगे, एक इनाम मिलेंगे। अब क्या इनाम चाहिए, क्या गिफ्ट चाहिए, मांगिए। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि पवित्र बाइबल में लिखा है, आस्क इट शैल बी गिवन टू यू, सीक यू विल फाइंड, एंड नॉक इट शैल बी ओपन टू यू। मांगो तुम्हें मिलेगा, खोजो तुम पाएंगे, खटखड़ाओ तुम्हारे मिल जाएगा, खटखड़ाओ तुम्हारे लिए मिल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और जोर से बोलिए हालेलुया। मांगो तुम्हें मिलेगा, क्या मांगना है? खोजो तुम पाएंगे, क्या खोजना है? और खटखड़ाओ तुम्हारे लिए खुल जाएगा, कहाँ खटखड़ाना है? खोजो तुम पाएंगे, क्या खोजना है? धन दौलत, सुख शांति, सोना चांदी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मांगो तुम्हें मिलेगा, खोजो तुम पाएंगे। पवित्र बाइबल में यह लिखा है, स्वर्ग राज खोजते रहो और बाकी सब कुछ तुम्हारे लिए दिया जाएगा, दिया जाएगा, दिया जाएगा। क्या खोजना है? स्वर्ग राज खोजते हो। Seek ye first the kingdom of God, everything else will be added to you. இறை அரசை தேடுங்கள், தெய்வ ராஜ்யம் और நீதியை நேசிக்கிया। स्वर्ग राज खोजते रहो, बाकी सब कुछ तुम्हारे लिए दिया जाएगा, दिया जाएगा, दिया जाएगा। है कि नहीं? ताली बजाइए।
प्रभु की वादा है, स्वर्ग राज खोजते रहो, बाकी सब कुछ दिया जाएगा। और मांगो तुम्हें मिलेगा। क्या मांग रहा है? क्या मांग रहा है? पवित्र आत्मा को। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर से और हमारे प्रभु यीशु मसीह से ये मांगिए, हे प्रभु जी मुझे आपके पवित्र आत्मा को दीजिए, मैं पवित्र आत्मा जी। इसीलिए दूर दूर से आप सब लोग इस मार्गरेटा रिट्रीट सेंटर में आया है पवित्र आत्मा से भर जाने के लिए। हालेलुया। और जोर से बोलिए हालेलुया। और जोर से जब हालेलुया बोलेंगे, प्रेज द लॉर्ड बोलेंगे ना, जितना भी लोग यहाँ बैठे हैं आपके दाएं हाथ ऊपर उठाते हुए वो कहना है, क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है कि नहीं? बाइबल में लिखा है क्या? लिखा है। अच्छा, स्तोत्र गीत 134 134 प्रेज द लॉर्ड। Psalm 134। प्रभु के सब सेवकों जो रात के समय मंदिर में नियुक्त हो, जो दिन में होगा तो क्या होगा? जो दिन के समय मंदिर में नियुक्त हो, ठीक है, प्रभु को धन्य कहो। तो प्रभु को धन्य कहो। कैसे कहना है? वेदी की ओर हाथ उठाकर प्रभु को धन्य कहो। हाँ, वेदी की ओर हाथ उठाकर प्रभु को धन्य कहो। क्यों कहना है ऐसा? आगे बढ़ी। सियोन से वह प्रभु जो तुमको आशीर्वाद प्रदान करे, सियोन से वो प्रभु तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करेंगे जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है। हाँ, praise the Lord. All the children of God who serve the Lord in the house of the Lord by day or night, lift up your hands to the holy place, bless the Lord, for the Lord God who created the heaven and earth will bless you from Zion. प्रभु की मंदिर में सेवा करने वाले सब सेवकों वेदी की ओर, प्रभु की ओर, स्वर्ग की ओर हाथ उठाए, आओ प्रभु की स्तुति करो, क्योंकि जो प्रभु आकाश और पृथ्वी की, स्वर्ग और पृथ्वी की सृजनहार है, वो तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। இரவு காலங்களில் ஆண்டவரின் இல்லத்தில் ஊழியம் செய்பவரே, தூயகத்தை நோக்கி கரங்களை தூக்கி ஆண்டவரை துதியுங்கள், ஏனென்றால் விண்ணையும் மண்ணையும் படைத்த ஆண்டவர் सियोन तुम्हें आशीर्वदिपार। आमीन, बोलो आमीन, जोर से बोलिए आमीन। इसे बाइबल कहा है, जितना भी लोग प्रभु की स्तुति करने वाला सेवक है, जो प्रभु के मंदिर में क्या करना है? स्वर्ग की ओर, वेदी की ओर हाथ उठाए और प्रभु की स्तुति करें। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी जब यहां से हालेलुया या प्रेज द लॉर्ड बोलेंगे, सब लोग दाएं हाथ ऊपर उठाएंगे। जिनको दाएं हाथ उठा ना सकते हैं तो बाएं हाथ उठाएंगे। अगर किसी को दोनों हाथ उठा नहीं पाते हैं, जो बगल में बैठा है उसको उठाएंगे, हो सकता है। हालेलुया, जोर से हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जैसे अभी हम लोग जो सुना है, स्वर्ग राज खोजते रहो, प्रभु की पवित्र आत्मा को मांगो, सब कुछ मिल जाएगा, सब मिल जाएगा। जो यहाँ आप लोग यहाँ पर आए हैं, आपके लिए एक निमंत्रण पत्र प्रभु ने भेजा है, एक निमंत्रण पत्र सब लोगों के लिए जो बाइबल में है। अब बेटी आपके बाइबल में रखा है, वो एक निमंत्रण का एक कॉपी रखा है, उसमें संत मत्ती के सुसमाचार, संत मत्ती के सुसमाचार और अध्याय 11 और वचन 28। मैथ्यू 11:28। थके बांधे और बोझ से दबे हुए लोगों, थके बांधे बोझ से दबे हुए सब लोग, तुम सभी मेरे पास आओ, तुम सभी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो, मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो, और मुझसे सीखो, और मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से नम्र, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, जोर से हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। प्रभु ये हमको निमंत्रण दे रहा है, थके बांधे सब लोग
बोझ उड़ाते हुए थके बांधे सब लोग मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें दिलासा दूंगा क्योंकि मैं तुम्हारा रक्षक है, ईश्वर है। All those who are laden with heavy burden, come to me, come to me, come to me. I will give you rest. I will give you rest. അധ്വാനിക്കുന്നവരും ഭാരം വഹിക്കുന്നവരുമായ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എൻ്റെ അടുക്കൽ വരുവിൻ, ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നവനാണ്. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. பெரும் சுமை சுமந்து சோர்ந்திருப்பவர்களே என்னிடம் வாருங்கள், நானே நினக்கு மீட்பர், நான் உங்களை இளைப்பாற்றுவேன். Praise the Lord, praise the Lord. हालेलुया, हालेलुया. जब मैं हैदराबाद पिछले महीने में हैदराबाद में थे, वहाँ पर इन लोग था, वो सारे प्रोग्राम इसी प्रकार सारी दुनिया के लिए उन लोग टेलीकास्ट कर रहा था. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. इसलिए प्रभु ये बुला रहा है, ऑल दोस हू आर लेडन विद हेवी बर्डन कम टू मी. जितना भी लोग थके बांधे बोझ उड़ाते हुए सब लोग मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें दिलासा दूंगा क्योंकि मैं तुम्हारा रक्षक है, ईश्वर है. आओ बेटा, आओ बेटी. प्रेज द लॉर्ड. ये किसने बुलाते हैं? प्रभु ने बुलाया हर एक व्यक्तियों को, चाहे आप हिंदू हो या मुसलमान हो, ईसाई हो, गरीब हो, अमीर हो, आदमी हो, औरत हो, बच्चा हो, लड़का हो, लड़की हो, नौजवान हो, जो भी हो, सबको सबको सबको, for everyone, everyone, the Lord is giving this invitation right now. All laden with a heavy burden, बोझ उड़ाते हुए थके बांधे सब लोग. क्या बोझ होता है? पाप की बोझ, ऋण की बोझ, पारिवारिक समस्याओं का बोझ, पढ़ाई की बोझ, ये सब हमारे कंधे पर है, चल नहीं पाते हैं, ऐसा ऐसा है. ये जाते हैं, प्रभु ये कह रहा है, थके बांधे सब लोग जा रहा है, तो चढ़ नहीं पाते हैं, तो क्या करे, हो गिर जाएंगे, ऐसे जा रहा है. तो प्रभु कह रहा है, सब लोग मेरे पास आओ, थके बांधे सब लोग मेरे पास आओ, और ये बोझ मेरे कंधे पर रख दो. रख दिया, अभी विश्राम. अच्छा लगता है. अब प्रभु ने ये कहा है, मैंने तुम्हें नाम बुलाकर पुकारा है, मैंने तुम्हें नाम बुलाकर पुकारा है, तुम मेरा हो. बाइबल में लिखा है ऐसा, लिखा है, लिखा. अच्छा. बुक ऑफ आइसाया 43 वर्स 1 to 5. याकूब जिसने तुम्हारी सृष्टि की है, याकूब जिसने तुम्हारी सृष्टि की है, इस्राएल जिसने तुमको गढ़ा है, इस्राएल जिसने तुमको गढ़ा है, वही प्रभु अब कहता है, वही प्रभु अब क्या कहता है, नहीं डरो, नहीं डरो, मैंने तुम्हारा उद्धार किया है, मैंने तुम्हारा उद्धार किया है, मैंने तुमको अपनी प्रजा के रूप में अपनाया है, मैंने तुम्हें प्रजा के रूप में अपनाया है. यदि तुम समुद्र पार करोगे तो मैं तुम्हारे साथ होऊंगा, जलधाराएं तुम्हें बहाकर नहीं ले जाएगी, यदि तुम आग पार करोगे तो तुम नहीं जलोगे, तुम नहीं जलोगी, और ज्वालाएं तुमको भस्म नहीं करेगी, क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ, मैं इस्राएल का परम पावन उद्धारक हूँ, मैंने तुमको छुड़ाने के लिए मिस्र दे दिए. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. देखिए बाइबल में ये लिखा है, याकूब मैंने तुम्हें सृष्टि की है, इस्राएल मैंने तुम्हें गाड़ा है, डरो मत, डरो मत. पवित्र बाइबल में हमेशा हमेशा हम लोग ये पढ़ते हैं 365 times or more than that you will read in the Bible, do not be afraid. डरो मत, डरो मत, घबराइए नहीं, मैं तुम्हारा प्रभु ईश्वर हूँ. Do not be afraid. My brothers and sisters, most of us, we have got one way or other, we are worried, troubled. डर लगता है, भविष्य की ओर देखते हैं, डर लगता है, हमारे घर की ओर देखते हैं, डर लगता है, आगे की ओर देखते हैं, डर लगता है, आज दुनिया की ओर समस्या है, रोग, पीड़ाएं, जानवर, सांप, ये सब कुछ हमें डराते हैं. लेकिन सिर्फ प्रभु ये कहता है, डरो मत. Do not be afraid. In Korean language से तुरियो हचमल्ली, डरो मत, घबराइए नहीं.
यहाँ जितना भी लोग जिनका नाम इस्राएल है हाथ उठाइए। जिनका नाम इस्राएल है, जिनका नाम इस्राएल है वो हाथ उठाइए। कोई नहीं। अच्छा ठीक है, अभी तो क्या करना है? अच्छा बेटी सुनिए, क्या नाम है आपका? लुइसा सिंदूरी। लुइसा। अच्छा ठीक है, जहां जहां इस्राएल, याकूब, तू, तुम्हारी लिखा है वहां सब जगह में लुइसा 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 पढ़ना है। ठीक है ना? आगे पढ़िए शुरुआत से। लुइसा जिसने तुम्हारी सृष्टि की है, लुइसा जिसने तुमको गढ़ा है, वही प्रभु आप कहता है। क्या कहता है? नहीं डरो, मैंने तुम्हारा उद्धार किया है। मैंने तुमको अपनी अच्छा वो तुम सब लुइसा लुइसा पढ़ो। मैंने लुइसा को अपनी प्रजा के रूप में अपनाया है। यदि लुइसा समुद्र पार करेगा तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं लुइसा के साथ हूँ। मैं लुइसा के साथ हूँ। जलधाराएं लुइसा को बहा कर नहीं ले जाएगी। जलधाराएं लुइसा को बहा कर नहीं ले जाएगी। यदि लुइसा आग पार करेगा तो लुइसा नहीं जलेगा। ज्वालाएं लुइसा को भस्म नहीं करेगी, क्योंकि मैं प्रभु लुइसा का ईश्वर हूँ। मैं लुइसा का परम पावन उद्धारक हूँ। देखिए सचमुच बेटी जरा खड़े हो जाइए। हाँ तुम्हारे हाथ में बाइबल में देखा, वो बाइबल लेके आओ जल्दी जल्दी दौड़ दौड़ के। अभी जो दीदी पढ़ रही है ना, समझ में आएगी। तुम्हारे बाइबल में है वो है। क्या नाम है तुम्हारी? मरीना। जल्दी जल्दी खोलो। ये जरमिया है। कहाँ पढ़ रही थी वो? 43। अच्छा अच्छा मिल गया ये। अच्छा देखिए फादर, अच्छा तो एक माइक तुम्हारे लिए भी लेके आए हैं। अच्छा जोर जोर से पढ़िए यहाँ से। क्या नाम है तुम्हारी? मरीना। पढ़िए यहाँ से आगे पढ़ना। जहाँ जहाँ ये इस्राएल ये सब लिखा ना, मरीना मरीना पढ़ेंगे। वो इंग्लिश में है। अच्छा अच्छा तो इंग्लिश में पढ़िए। इन्हें यहाँ से ये But now thus say the Lord, who created you, O Marina, and he who formed you, O Marina, fear not, for I have redeemed you. I have come you by your name. I have called you by your name. You are mine. You are mine. प्रभु ये कह रहा है, मैंने तुम्हें नाम बुलाकर पुकारा है, तुम मैं रहो। कौन बोल रहा है? यीशु बोल रहा है, मैंने तुम्हें नाम बुलाकर पुकारा है, तुम मैं रहो। हालेलुया। जितना भी लोग यहाँ बैठे हैं इसी पर अपना बाइबल खोल के पढ़ेगा। जल्दी जल्दी खोलो एकदम। यशायाह का ग्रंथ अध्याय 43। मेरे हिंदी बहुत कमजोर है इसलिए मैं फादर पूछ 43 अब वचन 1 से आगे पढ़ेंगे। जो भी बाइबल आपके हाथ में है, जो भी भाषा में है, वो उसी भाषा में पढ़ेंगे। 1 2 3 बोलेंगे, जोर से शुरू करेगा। जोर से सब लोग आप ही पढ़ेंगे, लुइसा भी पढ़ेंगे, मरीना भी पढ़ेंगे, आप ही पढ़ेंगे। 1 2 3। लुइसा जिसने तुम्हारी सृष्टि की है, लुइसा जिसने तुमको गढ़ा है, वही प्रभु आप कहता है, नहीं डरो, मैंने लुइसा का उद्धार किया है। मैंने लुइसा को अपनी प्रजा के रूप में अपनाया है। प्रेज द लॉर्ड। ताली बजाएंगे आपके लिए भी। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड। इसी प्रकार मेरे प्यारे भाई बहनों, हर एक व्यक्तियों को प्रभु इस प्रकार बुलाते हैं, मैंने तुम्हें नाम बुलाकर पुकारा है, डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारा ईश्वर है, रक्षक है। रक्षक मतलब आप पापों से छुड़ाएंगे, रोगों से छुड़ाएंगे, और जो भी समस्याएं, पारिवारिक समस्याएं, आर्थिक समस्याएं, उन सबों से आपको छुटकारा देने वाला प्रभु है ईश्वर, हमारा प्रभु ईसा मसीह। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज प्रभु आपको ये निमंत्रण दिया है,
बोझ उड़ाते हुए, धक्के बांधे, सब लोग मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें दिलासा दूंगा, मैं तुम्हारा रक्षक है ईश्वर। ये खुशखबरी हमें मिला है। जैसे आज हमारा प्रिय धर्माध्यक्ष बिशप राफेल मिसा के बीच में धन्य कुंवारी मरियम के बारे में बोल रहा था। इस धन्य कुंवारी मरियम, इस घोषणा सुनिए प्रभु की, यीशु समाचार सुनिए। उन्होंने मरियम द्वारा प्रभु मसीह इस दुनिया पे आए हैं, पृथ्वी पर आए हैं। हालेलुया। और संत लूकस के सुसमाचार में, संत लूकस के सुसमाचार में अध्याय 2 और वचन 10 में पढ़ते हैं। लूकस के सुसमाचार अध्याय 2 और वचन अध्याय 2 वचन 10। स्वर्गदूत ने उनसे कहा, स्वर्गदूत ने उनसे कहा, डरिए नहीं, डरिए नहीं। देखिए मैं आपको सभी लोगों के लिए बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। मैं आपको और सारे जनताओं को बड़ी आनंद की सुसमाचार सुनाता हूँ। क्या सुसमाचार सुनाइए? आज दाऊद के नगर में अपने मुक्तिदाता प्रभु मसीह का जन्म हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप लोगों के हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। हालेलुया। और जोर से बोलिए हालेलुया। हालेलुया। और जोर से बोलिए हालेलुया। 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 और स्वर्गदूत ने ये कहा, जो गडरिया अपने भेड़ को चरा रहा था और रात में स्वर्गदूत आकर ये सुसमाचार सुनाया। आज सारे जनताओं के लिए बड़ी खुशखबरी की सुसमाचार सुनाने जा रहा है। सारी जनताओं के लिए, सारी जनताओं के लिए, जो भी हिंदू हो, मुसलमान हो, सब लोगों के लिए, सारी जनताओं के लिए बड़ी आनंद की सुसमाचार, खुशखबरी सुनाने जा रहा। खुशखबर क्या है? आज दाऊद के शहर में एक रक्षक का जन्म हुआ है, जिनका नाम है मसीह। आज सारी जनताओं के लिए बड़ी खुशखबरी, आनंद की खुशखबरी। आज दाऊद के शहर में एक रक्षक का जन्म हुआ है, जिनका नाम है मसीह। I come to you with the good news of great joy. Today, in the city of David, a Savior is born for you. A Savior is born for you. Praise the Lord. அனைத்து மக்களுக்கும் பெரும் மகிழ்ச்சியோடு நற்செய்தி அறிவிக்கிறார். இன்று தாவீதின் ஊரில் ஒரு மீட்பர் பிறந்துட்டார். हालेलुया। आज दाऊद के शहर में, ये आप ऐसा पढ़ना चाहिए, दाऊद के शहर में, सिर्फ दाऊद के शहर में नहीं, आज मार्गरेटा रिट्रीट सेंटर, आज मार्गरेटा रिट्रीट सेंटर में एक रक्षक का जन्म हुआ है सारी जनताओं के लिए। ये अरुणाचल की जनता है, असम की जनता है, बिहार की जनता है, झारखंड की जनता है, और जितना भी जनता है, सबों के लिए, सबों के लिए, सबों के लिए आनंद की खुशखबरी, एक रक्षक का जन्म हुआ है। ये रक्षक आपको कई किस तरह का रक्षा देने वाला है। अब पढ़ेंगे स्तोत्र गीत 103 वचन 1 से 6 तक। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो, मेरी आत्मा प्रभु की धन्य कहो, मेरे अंतरतम उसके पवित्र नाम की स्तुति करो। क्यों करना है? मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो और उसका एक भी वरदान कभी नहीं भुलाओ। क्या क्या वरदान है? वह तेरे सभी अपराध क्षमा करता। नंबर 1, He will save you from, He will forgive you all your sins. क्यों प्रभु रक्षक क्यों होता है? रक्षक क्यों होता है? सारे पापों से रक्षा देने वाला है, पापों से छुड़ाने वाला है, पाप क्षमा करने वाला है। मेरी आत्मा प्रभु की धन्य कहो, स्तुति कहो। आगे पढ़िए। नंबर 1, प्रभु तुम्हारे सारी पापों की क्षमा करते हैं और तेरी सारी दुर्बलताएं दूर करता है। सारी दुर्बलताएं दूर करता है। मन की दुर्बलताएं, शरीर की दुर्बलताएं और आत्मा की दुर्बलताएं दूर करने वाला ईश्वर है। ये रक्षक है। सारी दुर्बलताओं से तुम्हें रक्षा देने वाला है, मुक्ति देने वाला है। हालेलुया। और कुछ लोग ये होता है, देखो दारू पीते पीते रहता है, वो दुर्बलता हो गया है,
और तंबाकू खाते खाते रहते हैं, वो भी दुर्प्रदा हो गए हैं। वो धुआं पीते 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 रहते हैं, दुर्प्रदा हो गया है। और गंदी गंदी बातें करते रहे, वो भी दुर्प्रदा हो गया। ये आत्मा की और मन की जितना भी दुर्प्रदा है, आप लोग कहेंगे मैं कोशिश करता हूँ फादर जी, लेकिन ये छुटकारा नहीं मिलते हैं, मुक्ति नहीं मिलते हैं, फिर भी गिर जाते हैं, फिर भी वही गंदी काम करते हैं, वही दारू पीते हैं। वो अभी प्रार्थना करेंगे आपके लिए, हम प्रार्थना करें आपके लिए। प्रभु मसीह के नाम लेकर छुटकारा मिलेगा, मुफ्त में मिल जाएंगे आपको। हालेलुया, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। अभी नहीं बोलूंगा हालेलुया, जब यहां सुनेगा आप वहां बोलना चाहिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। Praise the अच्छा Lord। आगे बढ़िए। वह तुझे सर्वनाश से बचाता, वो तुम्हें सर्वनाश से बचाता है, सर्वनाश से बचाता है। देखिए कभी कभी सांस अपने बहू से ही कहता है, ये तू कल मुखी, जब से तुम मेरे घर पे आई है तब से मेरे घर की सारी सत्यनाश शुरू हो गया है। अब बहू यही करेंगे, एक दूसरे से ये करेंगे, तुम्हारी वजह से सब सत्यनाश हो गया है और अपना ही वजह से सत्यनाश हो गया है। कैसे बचाएंगे? प्रभु ये कहता है, वो तुम्हें सामरे सत्यनाश से बचाएंगे। और आगे पढ़िए। और दया और अनुकंपा से संभालता है, दया और अनुकंपा से संभालता है। हालेलुया। We just cross the year of the divine mercy। दया की वर्ष, वो हम आगे सामने देखते, करना कुटी, वो बदलम के बगल में है करना कुटी, क्योंकि प्रभु की करुणा के लिए प्रार्थना कर। मैं कल शाम को उसके अंदर जाके थोड़ा प्रार्थना कर रहा था, उसके अंदर सारे फोटोएं रखी हुई है। प्रभु जितना भी पीड़ा सहा और सारी पीड़ाओं की, उसको कांडों के मुकुट पहनाए, चमड़े उतार दिया है, उसको मारा है, उसको क्रूस पर टांगा गया है, वो सब उधर रखा है। फिर भी ये क्यों? किसके लिए? हमारे लिए स्वर्ग के पिता की करुणा कृपा मिलने के लिए प्रभु दुख हुआ है। और बाइबल में कहा है तुम्हें करुणा मिलेगी। हालेलुया। और जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। और आगे पढ़ेंगे। वह जीवन भर तुझे सुख शांति प्रदान करता, जीवन भर सुख शांति प्रदान करता है। जीवन भर, एक दिन के लिए नहीं। आप हॉस्पिटल में जाएगा, एक दिन की थोड़ी सी शांति मिलेगा, पैसा मिलेगा, थोड़ा सा शांति मिलेगा, लेकिन जीवन भर शांति, सुख शांति देने वाला सिर्फ एक ही है, वो सर्वशक्तिमान ईश्वर है, वो प्रभु मसीह है। सुख शांति जीवन भर प्रदान करते हैं। और तुझे गरुड़ की तरह चिरंजीवी बनाता, गरुड़ की तरह आपको चिरंजीवी बनाते हैं। मतलब मरेगा नहीं, जिंदा रहेंगे। इसका मतलब ये होता है, अगर हम मर गया है, इस शरीर इस मट्टी पर दफनाया गया है, लेकिन प्रभु मसीह की पवित्र लहू द्वारा, पवित्र रक्त द्वारा, बपतिस्मा की पवित्र जल अगर आपके शरीर में, आपके सिर में गिरा है और ये संस्कृति स्वीकार किया है, उसी वजह से आपके शरीर उद्धार कर देंगे अनंत जीवन के लिए, अनंत जीवन के स्वर्ग राज्य में प्रभु मसीह के साथ राज करने वाला हो जाएंगे। हालेलुया बोलिए, और बोलिए, और बोलिए जोर से, और जोर से, और जोर से, लंबा। और आगे पढ़िए। प्रभु न्यायपूर्वक शासन करता और सब पददलितों का पक्ष लेता है, सब पददलितों का पक्ष लेता है। आपका पक्ष लेने वाला प्रभु मसीह है, प्रभु मसीह। और इस मसीह, ये मसीह जैसे जहाँ जाएंगे, जितना भी लोग पददलित हैं या रोगी हैं, उन सबको के लिए कृपा देने वाला है, कृपा देने वाला है। और पवित्र बाइबल में संत लूकास के सुसमाचार, संत लूकास के सुसमाचार में अध्याय 18 18 and verse 35 1 verse 18 and 35 1 verse। एक दिन प्रभु अपने चेलों के साथ आगे जा रहे थे, जरीको की ओर जा रहे थे, और जरीको के पास वो पहुंच गए हैं।
वो हम रास्ते पर सड़क पर एक अंधा आदमी बैठा है। अंधा आदमी बैठा है, क्यों बैठा है? भीख मांगने के लिए, भीख मांगने के लिए। जितना भी लोग जा रहे हैं उनसे मुझ पर दया कर, भीख मांगने के लिए ये आदमी उधर बैठा है। आगे पढ़िए। जब ईसा यरीहो के निकट आ रहे थे तो एक अंधा सड़क के किनारे बैठा भीख मांग रहा था। उसने भीड़ को गुजरते सुनकर पूछा, भीड़ को गुजरते सुनकर पूछा, क्या पूछा? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? देखिए यहाँ ये माइक के साउंड, कुछ लोग पूछे क्या हो रहा है। अब गांव में पूछे कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है? लोगों ने उससे बताया, क्या बताया? कि ईसा नजरी इधर से आ रहा है। ईसा नासरी इधर से आ रहा है। कहां से आ रहा है? इधर से आ रहा है। यरीहो में नहीं, मार्गरिता में प्रभु मसीह इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है। जो चाहो मांगो मिलेगा, इधर से आ रहा है। उन्होंने क्या किया? इस पर वह यह कहते हुए पुकार उठा, ईसा दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए। ईसा दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए। ईसा दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए। Son of David, have mercy on me. దావీదు కుమారుడా నన్ను కరుణించండి. దావీదు కుమారుడా నన్ను కరుణించండి. Son of David, have mercy on me. தாவீது மகனே என் மேல் இரக்கமாயிரு. இறைவனின் தந்தை இரக்கமாயிரு. Hallelujah. He cried out, Son of David, have mercy on me. अभी आप ही इसी प्रकार जोर जोर से पुकारेंगे, प्रभु दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। और आगे पढ़िए। आगे चलने वाले उसे चुप करने के लिए डांटते थे। आगे जाने वाले उसे चुप करने के लिए डांटते थे, किंतु वह और भी जोर से पुकारता, और भी जोर से पुकारते थे, दाऊद के पुत्र, दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए, मुझ पर दया कीजिए। ईसा ने रुककर उससे पास ले आने का कहा। पास ले आने का कहा। जब वह पास आया तो ईसा ने उससे पूछा, क्या चाहते हो? क्या चाहते? देखिए क्या चाहते हो? प्रभु ये पूछते आपसे, क्या चाहते हो? और सुनिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, जैसे आप यहाँ पर बैठे हैं, प्रभु सामने आ रहा है। मुझे एक घटना आ रहा है। 1995 में, 1995 में आंध्र प्रदेश की एक इलाके में बाइबल अधिनिवेशन चला रहे थे। वो पोटा मिनिस्ट्री की शुरुआत में है। वहाँ पर इस एक पैरिश के इसी प्रकार मैदान में वो फीस्ट पैरिश त्योहार होने वाला है। वहाँ पर इसी प्रकार की एक बाइबल अधिनिवेशन चल रहे हैं। 5 दिन की बाइबल अधिनिवेशन मेले में उधर गया है। पहले के दिन देखा तो 200 लोग आए हैं। उधर एक माता मरियम की बहुत बड़ा एक ग्रोटो है। साल में एक बार आंध्र प्रदेश की कई इलाके से लोग जुलूस बनकर उधर आते हैं। और एक दोस्त ने मुझे कहा, फादर जी और बहुत सारे लोग आते हैं। उस समय मैं वचनोत्सव पत्रिका की एडिटर था, तो वचनोत्सव पत्रिका इनको देने के लिए, ताकि प्रभु की वचन सुनेंगे, उसी के लिए ये बाइबल अधिनिवेशन की आयोजन किया था। मैंने देखा पहले के दिन 200 लोग आए हैं, थोड़ा बहुत शमियाना बनाया है। और शाम को मैंने देखा बहुत सारे लोग ऊपर जा रहे हैं। वो पहाड़ के ऊपर माता मरियम की एक स्टैच्यू है, उधर प्रार्थना के लिए। दूसरा दिन चला गया, 300 लोग आया है। 14 दिन आ गया, 500 लोग हैं। लेकिन वो 14 दिन की रात में मैंने देखा बहुत सारा हजारों लोग ऊपर जाते आते हैं। तो मैंने ये वचनोत्सव पत्र लेके रास्ते पे खड़े होके सबको दे दिया, ये पढ़िए प्रभु की हुई वचन है। और लास्ट डे हो गया, करीब 1000-1500 लोग होंगे बैठे हैं। और शाम के 3 बजे हो गया, पवित्र मिसा खत्म हो गया और पवित्र परम प्रसाद की उपस्थिति
स्थिति में रोग शांति की प्रार्थना आराधना प्रार्थना हो रहा है। मैंने देखा बहुत सारे लोग उस सड़क पे रास्ते पे बैठे हुए हैं। मैं माइक में एक घोषणा की है, all those who are sitting by the roadside can also come into the tent, we are praying for you। जितना भी लोग सड़क पे बैठे हैं उन सबको अंदर आ सकता है। कुछ लोग आए, बाकी लोग उधर ही बैठे हुए थे। मैं फिर भी घोषणा की, अनाउंसमेंट किया, तो कुछ वॉलंटियर्स आके मेरे कान में ये बता दिया, फादर जी जो लोग उधर बैठे हैं ना वो खोटी लोग हैं, लेपर्स, वो बीमार लोग हैं, वो सब लोगों के बीच में नहीं आएंगे फादर। मैं फिर जोर से बोला, जितना भी रोगी लोग हैं और कोटे हैं और लेपर्स है उन सबको अंदर आ सकता है, क्योंकि रोग शांति की प्रार्थना हो रहा है। कुछ लोग आके इधर उधर बैठे हैं और मुझे अभी भी याद है, एक आदमी मैंने देखा बिल्कुल पीछे से आ रहा था, वो उसके हाथ में एक डंडा है, झोला उसका गांधे में टांगे हुए हैं। वो धीरे धीरे आया, वो आके ऐसे बीच में थोड़ा सा जगह खाली पड़ा है जैसे रास्ता बन गया, उधर बीच में आके बैठ गया और प्रार्थना चल रहा है। मैंने देखा सब लोग उसकी ओर देख रहा है। मैं आंखें बंद करके हुए प्रार्थना कर रहा था, आराधना स्तुति हो रहे थे। बीच में ने देखा जितना भी लोग उसको अगल बगल में बैठे हुए थे वो सब उठ खड़े होकर दूर दूर चला गया, वो सब खाली हो गया। बाद में मैंने देखा कुछ वॉलंटियर्स स्वयं सेवक आके इनको हाथ में पकड़कर उसको ले जाने की कोशिश कर रहा है, उसको खींच के ले जा रहा है। वो आदमी पीछे की ओर मोड़कर मेरे की ओर देख रहा है, फादर जी मैं उधर रास्ते पे बैठे हुए थे, बाहर बैठे थे, आपने बुलाया इसलिए मैं आया, अब नहीं देखते क्या ये लोग मुझे खींच के ले जा रहा है, ये कहाँ ले जा रहा है, क्या करने जा रहा है। ऐसे मेरे को मन में ये लग रहा था, वो मुझे पूछ रहा है, लेकिन वो ले जा रहे हैं। मैंने ये देखा जैसे इनको लेके जा रहे हैं, जितना भी लोग बैठे हुए वो ऐसे नाक बंद कर रहा था, तो मुझे ये समझ के आ गया हो सकता है ये कोटी हैं, वो शरीर गल जा रहा है, इसके बांस बुरी बांस गंदी बांस आ रहा है, इसी वजह से लोग दूर दूर गया है और बग एकदम पीछे लेके उसको उधर छोड़ दिया। मैंने देखा उधर एक ऐसा एक प्लांट ट्री, एक ऐसा खंबा खड़ा हुआ है, उसमें उन्होंने अपने आप को ऐसा करके दोनों हाथ ऊपर करते हुए वो जोर जोर से चिल्ला रहे थे। वो वहां से सब लोग जो प्रार्थना कर रहा था, गाना गा रहा था, खत्म हो गया, लेकिन वो उधर खड़े होके दोनों हाथ ऊपर करते हुए जोर से चिल्लाते थे, जोर से चिल्लाते, యేసు ప్రభువా నన్ను కరుణించండి, యేసు ప్రభువా నన్ను కరుణించండి, పవిత్ర ఆత్మదేవా దిగిరండి. He was going on crying and crying, Son of David have mercy on me, और दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर। ये जोर जोर से मुझे सुनाई दे रहा था वो दोस्त, बाकी सब चुपचाप हो गया और वो दोनों ताली बचाने लगा, ऐसे बचाते हुए जोर जोर से वो चिल्लाते थे, सन ऑफ डेविड हैव मर्सी ऑन मी, दाऊद का पुत्र मुझ पर दया कर, दाऊद कुमारुड़ा नन्नु करुणिंचु, और रोते थे। अब मैंने देखा यहां से खून बह रहा था, दोनों हाथों से खून बह रहा था, फिर भी वो जोर से चिल्लाते थे, ऐसे बचाते थे, क्योंकि मैंने देखा उसको दोनों हाथ बॉक्सर के हाथ जैसे ऐसे बांध के रखा हुआ ऐसा, और ये दोनों हाथ, और मैंने देखा उसको पैर भी ऐसे बांध के रखा है, क्योंकि ये बीमारी से उंगली सब निकल गया है, फिर भी ऐसा बचाते थे। और जब मुझे ऐसा लगा कि उसको इतना दर्द हो रहा था, वो जोर से चिल्लाते थे, उसके थोड़ी देर बाद में मैंने ये देखा उन्होंने हाथ ऐसे बांधा हुआ है, वो यहाँ रखे ऐसे खींचकर ये जो बांधा हुआ खोल दिया, यहाँ रखे ये भी खोल दिया, और उसको झोला उसका गांधे में वो फेंक दिया, वो डंडा भी फेंक दिया,
नीचे बैठ के उसका हाथ, वो पैर जो बंधा हुआ था वो भी खोल के फेंक दिया। दौड़ दौड़ के आ रहा है और स्वयं सेवक जो खड़े हैं उनको पकड़ने की कोशिश किया, उसको फेंक कर दौड़ के स्टेज के ऊपर आ गया, दोनों हाथ उठाते हुए कुछ ना कुछ बोल रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और एक सिस्टर सेलिन, मेरा फादर तोटुमारी का कजिन है, हमें मेरे लिए ट्रांसलेट कर रहा था। उस समय मुझे ये तेलुगु कुछ भी समझ में नहीं आते थे। सिस्टर जी ने वो ट्रांसलेट कर रहा था, भाषांतरण कर रहा था, वो छोड़कर सिस्टर भी रोने लगी और लोग हालेलुया बोल के लोग सब रोने लगे। मैंने सिस्टर से पूछा, सिस्टर जी बोलिए क्या बात है, ये कौन है? सिस्टर बोलने लगी, फादर जी ये कह रहा है ये कोटी की बीमारी का आदमी था और इसके वजह से उसको उंगली सब निकल गया था, कोई उंगली नहीं थी और हाथ में पूरा बीमार थे और पैर में ऐसे, लेकिन अभी ये बोल रहा है, अभी प्रार्थना के समय, आराधना के समय वो प्रभु यीशु मसीह के नाम बुलाकर वो जोर जोर से चिल्लाते हुए प्रार्थना किया, ये को उसको दोनों हाथ एकदम ठीक हो गया है, उंगली सब वापस आ गया। हालेलुया, जोर से ताली बजाइए। और उसको पैर के सब ठीक ठाक हो गया है। पवित्र बाइबल में लिखा है, यिर्मयाह का ग्रंथ यिर्मयाह 31 and verse 9, 31 and verse 9, with the tears you will come and I will send you back with consolation. With the tears you will come and I will send you back with consolation. रोते हुए आएंगे लेकिन उछलते कूदते हंसते चिल्लाते हुए जाएंगे। रोते हुए आया लोगों को भीख मांगने के लिए, मुझ पर दया कर रास्ते में सड़क पर बैठे हुए वो भीख मांगते थे, लेकिन एक दिन प्रभु के नाम सुना, वो आके रोक कर दाऊद का पुत्र मुझ पर दया कर, वो रोया और रक्त शांति मिला है। लेकिन मैंने ये सोचा, पता नहीं कौन से आया हुआ आदमी है, ऐसा कुछ बहाना बनाने के लिए आया होगा, कुछ नाटक कर रहा है। मैं ये सोच रहा था, रक्त शांति तो हो सकता है लेकिन ये पता नहीं है। सुनिए, और आराधना ये सब कुछ खत्म हो गया और सब अंध हो गया, लोग वापस जाने के वक्त हैं और स्टेज के सामने मैंने दो सिस्टर लोगों को देखा और कई सिस्टर लोग थे, दो सिस्टर लोग जो मदर तेरेसा का सिस्टर लोग हैं, MC sisters. I saw these two sisters examining this man. मैंने उनसे पूछा, सिस्टर जी आप इनको पहचानते हैं क्या? Then one of the sisters told me, Father, he was an inpatient in our leprosy asylum. 2 days before, I only bandaged his hands. तब उस समय दोनों हाथ में उंगली नहीं था, पैर में नहीं था, वो बीमार था। अभी मैं ये देख रहा है उसको उंगली बराबर आ गया है, हाथ ठीक हो गया है, पैर ठीक हो गया है। That sister I saw, she was embracing him and she was praising God and crying. उन्हें आलिंगन करते हुए ये सिस्टर जी भी रोते हुए प्रभु की धन्यवाद कर रहा था। तब मुझे ये महसूस हो गया, प्रभु के सचमुच चिन्ह चमत्कार है, रक्त शांति है, प्रभु सच्चा है, जिंदा है। हालेलुया। रोते हुए आएंगे लेकिन जाएंगे, उछलते कूदते हंसते चिल्लाते हुए जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। उसका नाम था नल्लेश्वर राव, नल्लेश्वर राव। उसके बाद में मैंने उन्हें नहीं देखा है, लेकिन उसको फोटो निकाला था, उसको साक्ष्य मिला था। उस समय वचनोत्सव पत्रिका में ये साक्ष्य छपा था। प्रेज द लॉर्ड। 1 साल बाद, अगले साल में आंध्र प्रदेश की विशाखापट्टनम नाम एक बड़ा शहर है, वहाँ की कैथेड्रल पैरिश की बहुत बड़े ग्राउंड है, वहाँ पर 20,000 लोग इकट्ठे हैं, प्रभु की इस प्रकार की वचन सुनाए। उसमें दूसरा दिन मैंने ये देखा, बहुत सारे करीब
500-600 लोग आए हैं। उसके सामने एक आदमी खड़े हैं, उनका नाम है नालेश्वर राव। और ये रोग शांति मिलने के बाद में वो अपने गांव चला गया। रोगी होने के नाते उनके गांव से बाहर कर दिया था, लेकिन रोग शांति मिला, वो अपने गांव चला गया। और जो प्रभु यीशु मसीह की वजह से रोग शांति मिला है, वो अपने गांव में हर जगह जा जाके सबसे बोल दिया। और 1 साल बाद जब वैशाख में ये इस प्रकार की बाइबल अधिनिवेश हो रहा था, अपने गांव के हिंदू मुसलमान सब लोगों के साथ लेकर वो आया हुआ है। और वो सब लोग बोला, फादर जी ये आदमी की गवाही के साथ इनने रोग शांति में हम लोग देखा है, इसी वजह से हम सब प्रभु यीशु मसीह को मिलने के लिए आए हैं, रोग शांति के लिए आए हैं, आशीष मिलने के लिए आए हैं। उनकी वजह से पूरा गांव प्रभु मसीह के वचन सुनने लिए आया है। हालेलुया, ताली बजाइए। इसी प्रकार आप भी एक दूसरे प्रभु की वाणी सुनाएंगे। प्रभु आपको इधर बुला के लाया है, क्योंकि बाइबल में लिखा है, आई एम द लॉर्ड ऑफ ऑल द पीपल, देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल विद मी। मैं सारा जनताओं का ईश्वर हूँ, मैं सारी जनताओं का ईश्वर हूँ, मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं। அனைத்து மக்களுக்கும் ஆண்டவன் நானே, என்னால் முடியாவது எதுவுமே இல்லை. ഞാൻ സകല ഭർത്തിയുടെയും ദൈവമായ കർത്താവാണ്, എനിക്ക് അസാധ്യമായി ഒന്നും. There is nothing impossible. सारी जनताओं के लिए ईश्वर हूँ, क्या मेरे लिए कुछ भी असंभव है? अब विश्वास करते हो? बोलिए विश्वास करते हो? जोर से बोलिए विश्वास रखते हो? जोर से बोले हाँ विश्वास रखते हो? बोलिए विश्वास रखते हैं। क्या विश्वास रखते हैं? प्रभु मसीह पर विश्वास रखते हैं तो उठ खड़े हो जाएंगे, उठ खड़े हो जाएंगे। आप लोग प्रार्थना करेंगे अभी प्रभु मसीह के नाम पर, हर एक व्यक्तियों के लिए, आप सबके लिए अभी प्रार्थना करेंगे। प्रभु की शक्ति आ जाएगी, कृपा आ जाएगी, रोग शांति मिलेगी, प्रभु की शक्ति मिलेंगे। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, और जोर से बोलिए हालेलुया, और जोर से बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। और प्रभु की सामने साथ आकर इस वक्त हम लोग प्रार्थना करेंगे, ताकि प्रभु मसीह की शक्ति हम मेरे ऊपर आ जाएंगे, रोग शांति मिलेंगे। और जितना भी लोग अभी जहाँ जहाँ खड़े हैं, विश्वास रखिए, प्रभु के नाम लेकर प्रार्थना करने जा रहे हैं। जो कमज़ोर हैं अभी शक्ति पाएंगे, जो बीमार हैं रोग शांति मिलेंगे, और जिसके शरीर में जो भी कमजोरी है अभी ताकत पाएंगे, और जो भी समस्याएं हैं उनसे छुटकारा और शांति मिलेंगे। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, और जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अवरे वो माइक जरा बढ़ा दीजिए, माइक ऑपरेटर कौन से, वो गाने वालों को माइक जरा बढ़ाइए, कीबोर्ड का जरा आवाज बढ़ाइए। और थोड़ा आवाज बढ़ाइए कीबोर्ड का। ताली बजाते हुए यीशु मेरा राजा, यीशु मेरा सहारा, यीशु मेरा राजा, यीशु मेरा सहारा, यीशु मेरा राजा, यीशु मेरा सहारा, यीशु मेरा राजा, यीशु मेरा राजा, यीशु मेरा सहारा, यीशु मेरा। और
यीशु मेरा सहारा, यीशु मेरा राजा, यीशु मेरा सहारा, यीशु मेरा राजा, यीशु मेरा सहारा, जोर से यीशु मेरा राजा, यीशु मेरा सहारा। बजा बजाओ 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 रे, ताली बजाओ 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 रे, बजा बजाओ 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 रे, ताली बजाओ 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 रे, बजा बजाओ 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 रे, ताली बजाओ 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 रे, बजा बजाओ 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 रे, ताली बजाओ 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 रे। यीशु मेरा राजा, यीशु मेरा सहारा, यीशु मेरा राजा, यीशु मेरा सहारा, यीशु मेरा राजा, यीशु मेरा सहारा। सभी लोग यीशु मेरा राजा, यीशु मेरा सहारा। तालियां तालियां। हाथ उठाते हुए ताली बजाएंगे दोनों साइड की ओर, दोनों साइड। जोर से, होशियार से। यीशु मेरा जीवन दाता, सब मिलकर। यीशु मेरा जीवन दाता, यीशु मेरा जीवन दाता, यीशु मेरा जीवन दाता, यीशु मेरा जीवन दाता, जोर से यीशु मेरा जीवन दाता, यीशु मेरा जीवन दाता, यीशु मेरा जीवन दाता। आगे मुंह यीशु करके मेरा ताली राजा, बजाते हुए यीशु आप मेरा गाते रहेंगे। सहारा, आप प्रभु की शक्ति पाएंगे, आप शांति पाएंगे और प्रभु आपके साथ यीशु है अभी। मेरा राजा, यीशु मेरा सहारा, यीशु मेरा राजा, यीशु मेरा सहारा, सब मिल यीशु गए। मेरा राजा, थोड़ा हिलाते यीशु हुए, मेरा दोनों साइड सहारा, यीशु मेरा राजा, यीशु मेरा सहारा। हिल जाओगे। आरी आरी प्रभु यीशु की स्तुति गाओ रे। शांति पाइए, शांति पाइए, जोर जोर से उनकी स्तुति करेंगे, आंखें बंद कर दीजिए, यीशु मेरा सहारा, प्रभु की यीशु आराधना मेरा करें। राजा, अब जो लोग यीशु घुटने मेरा में दर्द सहारा, है, घुटने में यीशु दर्द मेरा है, राजा, घुटने मोड़ नहीं यीशु पाते, मेरा you are सहारा, getting healed right now. यीशु मेरा राजा, 25 यीशु people मेरा having severe सहारा, pain with your यीशु मेरा knee. Lord is राजा, healing you now. यीशु 20 मेरा से ज़्यादा लोग अब घुटने में दर्द है, अब ये छुटकारा मिल यीशु रहा है। मेरा सहारा, यीशु हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जोर जोर से, जोर जोर से। Uterus problem, Lord is healing now. More than 237 people right now. Hallelujah, hallelujah. 27 sisters getting healed of your back pain or uterus problem. Lord is delivering you right now. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. यीशु मेरा सहारा, Hallelujah, hallelujah, यीशु मेरा hallelujah, hallelujah, hallelujah. कुछ लोग से
मेरा राजा, हालेलुया। यीशु मेरा और आप सहारा, आर्थिक समस्याओं से प्रभु को छुटकारा दिलाए। मेरा सहारा, 417 people in severe financial problem. The Lord is delivering you. Hallelujah, 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 hallelujah. पाइप के नीचे जो दर्द पड़ता है, यीशु मेरा सहारा, हमें खड़े होने से कहें, चलने में दिक्कत है, प्रभु आपको रोग शांति दे रहा है। हालेलुया, हालेलुया। मैं तुम्हें चंगाई देने वाला ईश्वर हूँ, मैं तुम्हें चंगाई देने वाला ईश्वर हूँ। यीशु मेरा राजा, यीशु मेरा सहारा, यीशु मेरा सहारा, यीशु मेरा ऐसे कुछ ऐसा है कि मेरे सहारा बराबर सुनाई नहीं देता है। अभी आपको चंगाई मिल रहा है। यीशु मेरा राजा, यीशु मेरा हालेलुया, 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 हालेलुया। HIV एड्स की बीमारी से प्रभु 300 से ज्यादा लोगों को यीशु मेरा राजा, प्रभु के पवित्र नाम से रोग शांति हो रहा है। यीशु मेरा विश्वास रखिए, प्रभु के नाम बुलाकर बुलाकर रोगों से मुक्त कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। शैतान की गुलामी में प्रभु की जो मर्द 400 से ज्यादा लोग शैतान की गुलामी में 400 people bondage, evil powers, satanic powers, by the power of Jesus Christ, we bind every evil affliction. By the power of Jesus Christ, the promise of Jesus. Create 13, 10 and 18. Cast out all the demons. In the name of Jesus now. Hallelujah. So thank you, Satan. Lord Shanti Acharya. Hallelujah. 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 यीशु मेरा सहारा, यीशु मेरा राजा, यीशु मेरा राजा है। यीशु मेरा राजा, यीशु मेरा सहारा, 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 दूर हो जाए। मेरा राजा, यीशु मेरा सहारा, यीशु मेरा राजा, यीशु मेरा राजा, यीशु मेरा सहारा, 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 हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की आराधना हो, प्रभु की महिमा हो। प्रेज द लॉर्ड। अभी आप में से बहुत सारे लोगों को छुटकारा मिल गया है, रोग शांति मिल गया है। जो जिन मन में बहुत दुख किए थे उसमें से आपको अभी शांति और संतोष आ गया है। हालेलुया। अब में से कुछ लोग ऐसे थे जिनको बहुत सिर दर्द पड़ता था, सिर दर्द पड़ता था, हेडेक। अभी आपको इस सिर दर्द की बीमारी से अभी सिर दर्द नहीं होता है, आपको शांति मिल गया है। जितना भी लोग अभी सिर दर्द से अभी आपको शांति मिल गया है, रोग शांति मिल गया है। और हाथ ऊपर कीजिए और हाथ लहराइए, हाथ ऊपर कीजिए और हाथ, जितना जिनको रोग शांति मिले सिर्फ वे लोग हाथ ऊपर करके हाथ लहराइए। बहुत सारे लोग रोग शांति मिले। ताली बजाइए और प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया, और जोर से बोले हालेलुया। और आप में से जिन लोगों को जो कंधे में बहुत दर्द होता था, इधर उधर करने में
और आगे पीछे करने में दर्द था, दिक्कत होता था, अभी उनमें से आपको रोगशांति मिली है। और कमर में पेन होता था, दर्द होता था, उसमें से आपको चंगाई मिला है। दोनों हाथ, सब लोग दोनों हाथ ऊपर कीजिए, एकदम ऊपर, दोनों हाथ सब मिलकर। और थोड़ा अपने पाँव की उंगली में तोड़ ऊपर जाएंगे ऐसे, ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे, और हाथ ऊपर कीजिए और नीचे करिए, एक बार ऊपर और नीचे, ऐसा करेंगे, ऐसे करेंगे, एक बार और आगे पीछे। प्रेज द लॉर्ड। अभी देखिए, अगर आपके शरीर में जब दर्द होता था उसमें सबको चंगाई मिला है, तो हमारे ऐसा कर दीजिए, थोड़ा सा साइड में, ऐसा ऐसा, आगे पीछे। प्रेज द लॉर्ड। अभी जो जिनको चंगाई मिला है, रोग शांति मिले, वे लोग आप हाथ ऊपर किए, ऊपर करके हाथ लहराइए। जिनको कंधे में या पीठ में या कमर में दर्द होता था, रोग शांति मिले हैं, हाथ ऊपर करेंगे, हाथ लहराएंगे। लिफ्ट योर हैंड्स एंड वेव योर हैंड्स एंड गिव ग्लोरी टू द लॉर्ड। बहुत सारा लोग देखिए, आगे पीछे देखिए, इतना भी लोग प्रभु के वचन सुनाए, अब मार्गीत में आके प्रार्थना की है, इसलिए आप लोग अभी रोग शांति में। ताली बजाए जोर जोर से, हालेलुया, और जोर से बोलिए हालेलुया, और जोर से बोलिए हालेलुया। और अभी आपको शरीर का जांच कर दीजिए। जब आप पवित्र परम प्रसाद ग्रहण किया, जैसे फादर लोग पवित्र परम प्रसाद बांटने के लिए आए, उस समय से लेकर अभी तक आपके चमड़े में कुछ बीमारी था, गुजरी होता था, या कुछ चमड़े की बीमारी था आपके चमड़े में या मुंह में या यहाँ पर, वो अभी सूख गया है, चला गया है, रोग शांति मिला है, प्रभु की अद्भुत कार्य हो गया है। इस प्रकार की रोग शांति जिनको मिला है, आपके शरीर में चमड़े में कोई भी बीमारी था, उसके रोग शांति मिला है, वे लोग कृपया हाथ ऊपर कीजिए। लिफ्ट हैंड्स, देयर शुड बी मोर देन 25 पीपल। अब जरा हाथ ऊपर कीजिए, हाथ लगाइए। वे लोग जल्दी जल्दी सामने आ जाइए, जल्दी दौड़ दौड़ कर वेदी के सामने आ जाओ, जल्दी जल्दी जल्दी। जो अभी रोग शांति मिले, जल्दी दौड़ दौड़ के वेदी के सामने आ जाओ, जोर जोर से, जल्दी जल्दी। और औरत आदमी सब, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अभी सुनिए, आप में से जिन लोगों का पैर थोड़ा कमजोर था, चल नहीं पाते थे, किसी दूसरे के सहारे से आया है, या लाठी पड़ा है, वॉकर पड़े हैं, किसी को उठा के लेके आया है, अभी आपको पैर ठीक हो गया है, पैर में आपको शक्ति मिले हैं, किसी दूसरे के सहारे से बिना आपको चल सकते हैं। Those of you who got the healing of your strengthening of the legs, उन लोग जरा हाथ ऊपर कीजिए। अगर कोई होगा तो जहाँ जहाँ भी है, हाथ ऊपर कीजिए और हाथ लहराइए। Anybody, anywhere। अगर कोई होगा तो उसको सामने लेके आ जाइए। अगर किसी को चल नहीं पाते थे, उसको पैर ठीक हो गया है। और एक प्रभु एक और दूध दे रहा है, आपके शरीर में जो गांठ था, अच्छा, शरीर में कोई गांठ था, सूजन था, वो गायब हो गया है। आपके छाती पर होगा या पैर के वहां पर होगा या पैर के पीछे होगा, शरीर के किसी भी भाग में वो गांठ थे, सूजन थे, वो अभी गायब हो गया या कम हो गया है। इसी प्रकार के रोग शांति किसी को महसूस हो गया है, कृपया अपने शरीर जांच करने के बाद हाथ लहराइए। किसी को ये रोग शांति मिला है तो 5 जनों को ये रोग शांति मिले होंगे, including one reverend sister who was having a growth on one side of your breast has disappeared right now, and another 3 more people with a growth in the uterus has disappeared. Praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah.